हे गाइस, तो आप लोगों को पता ही है कि मैंने अपना नया घर लिया हुआ है। तो उसका गृह प्रवेश का ये व्लॉग है, बनाया है मैंने। और ये देखिए, हम लोग डायरेक्ट देहरादून से अपने नए वाले घर में जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने बेटे, बहू और कान्हा जी का गृह प्रवेश कराया है। और अभी पूजा पाठ नहीं हुई है। अभी तो हम लोग देहरादून से आए हैं नए वाले घर में, और अब साफ सफाई शुरू होगी। और प्रॉपर हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वाले ब्लॉग में। आप देखिएगा कैसे हमने पूजा कराई, कैसे गेस्ट आए, क्या क्या हमने तैयारियां की। आप लोग देखिएगा। आते ही देखिए इन लोगों ने मस्ती करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये अपना मस्ती भी कर रही हैं और काम भी अपना करती जा रही हैं। हम भी भाई किसी से कम नहीं है, हम भी अपने काम में चालू हैं। मैं भी देखिए डांस वांस कर रही हूँ। और कुल मिला के सब लोग बहुत खुश हैं। और मेरे बेटे और हस्बैंड जी उधर अपना काम में बिजी हैं, और हम लोगों से कह रहे हैं बार बार जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो शाम हो जाएगी, फिर शॉपिंग के लिए भी जाना है। तो कुल मिला के हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है, जिसमें हमारे पास 3 रूम है, एक हॉल है, 2 वॉशरूम है, एक इंडियन है और एक वेस्टर्न टॉयलेट है, पोर्च है और बाइक स्पेस है। तो ये तो हो गया। और किचन भी है। किचन तो आप लोगों ने देखा ही है, जहाँ पे ये लोग डांस कर रही थी। तो ये तो हो गया हमारा घर। सब कुछ दिखा दिया हमने, जीने वीने भी दिखा दिए कहाँ पे है। तो अभी टेंशन भी बनी हुई है हमें भाई, अभी शॉपिंग के लिए जाना है। तैयारियां मतलब इतनी जल्दी जल्दी सब साफ सफाई भी करनी है। और कल है गृह प्रवेश। आज का दिन हमारे पास शेष है, और आज ही पंडित जी आने वाले हैं। तो हम लोग शॉपिंग के लिए देखिए निकल चुके हैं। तो ये देखिए मार्केट है यहाँ की, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ की ये मार्केट है। ये बतासे भी मिल रहे हैं। हम लोग बतासे देख के ललचा गए, लेकिन खाए नहीं, क्योंकि हमें अभी शॉपिंग करनी है। तो शॉपिंग करने के लिए हम पहुंच गए हैं साड़ी की दुकान पे। सबसे पहले हमने, ये साड़ी की दुकान है, यहाँ पे पंडित जी के लिए कुर्ता और धोती लेनी है। तो साड़ियाँ देख के मन ललचा रहा था, लेकिन हमें चिंता ये लगी थी कि पंडित जी का सामान सबसे पहले ले लेते हैं। तो ये देखिए, हम पंडित जी के लिए कुर्ता निकलवा रहे हैं, और हमें पसंद नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये भैया भी परेशान हो गए निकालते निकालते कि भाई जो है मैडम को पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे वहाँ पे हमने नहीं लिया, जहाँ पे आप लोग देखे, ये दूसरी दुकान पे आ गए हैं हम। और हमें ज़्यादातर चीज़ें इस दुकान पे पसंद आई। यहाँ पे हमने कुर्ता, धोती और जो हमें गृह प्रवेश में सबको साड़ियाँ देनी थी, सबके लिए साड़ियाँ खरीदी हमने यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पे हमने बहुत सारी शॉपिंग की। और ये देखिए, हम आ गए हैं अब राशन की दुकान पे। यहाँ पे हमने पूरा राशन खरीदा। फिर बर्तन की दुकान पे गए, बर्तन खरीदे। और जो भी हमें खरीदना था, तो सारी शॉपिंग करके हम आ गए हैं। कुछ सामान हमारा छूट गया था, वो ये देखिए पंडित जी आ चुके हैं। पंडित जी एक दिन पहले ही आ गए थे, तो सारा सामान आ गया। थोड़ा बहुत रह गया, वो कल आ जाएगा। तो ये देखिए पंडित जी आ गए हैं हमारे। और ये पूजा की तैयारियां एक दिन पहले से करना शुरू कर दिए हैं। ये पीढ़ा मंगवाए थे, 7 पीढ़ा मंगवाए थे। ये वेदी बनाई है इन्होंने, चावल को कलर करके पूरा वेदी। इसमें बहुत मेहनत की थी पंडित जी ने। ये वेदी वेदी बनी है, ये सारे देवी देवता, ये सब पंडित जी ने पूरे स्थान बनाए हैं देवी देवताओं के। देखिए, पूरा कलर करके चावल को। और फिर ये देखिए, इन्होंने पूरा पूजा स्थल सजाया हुआ है। और जो मटकी है उनसे वो देवी देवता बनाएंगे, और फिर उस पे नारियल वगैरह रखेंगे। ये हमारा ड्राइंग रूम है। तो हमारा पंडित जी से पूछा गया कि कहाँ पे पूजा पाठ कराएं, तो पंडित जी ने यही वाला रूम चुना। पंडित जी 5 दिसंबर को आ गए थे शाम को, और ये तैयारियां उन्होंने 5 दिसंबर को कर ली थी, और 6 दिसंबर को पूजा है। तो ये सुबह हो चुकी है। तो आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर के दिन पंडित जी पूजा करेंगे। तो ये देखिए, उन्होंने सुबह उठ के
नहा धो के पूरा प्रॉपर तैयार होके और भगवान जी को स्थापित कर दिया है और हम लोगों का वेट कर रहे हैं। तो अब मेरे हस्बैंड जी आके बैठ गए हैं, कुछ तैयारियां उन्होंने की थी और फिर मैं भी आ गई हूँ तैयार होके, क्योंकि मुझे बीच बीच में कुछ ना कुछ काम लग जाता था, इस वजह से लेट हो रहा था। तो मैं आ गई हूँ और ये देखिए कि हमारे जो मेन द्वार है हमारा, ये वहाँ पे 2 कलश स्थापित किए गए हैं। वहाँ पे बरगद का और केला का पेड़ लगा दिया है। फिर हम लोग छत पे आ गए, पंडित जी ने गठबंधन करा दिया हम दोनों का। उसके बाद में ये श्रृंगी से जल डालना है छत की चारों कोनों पे। तो ये श्रृंगी में कुछ फंसा हुआ था, तो पंडित जी ने कहा कि दूसरी श्रृंगी देते हैं। फिर दूसरी श्रृंगी लाके जब दी तो जल डालना शुरू किए हम लोग। ये देखिए, ये दूसरी वाली श्रृंगी है, इससे जल प्रॉपर गिर रहा था। तो छत के चारों कोनों पे जल डालना है। ये मेरा बेटा है और पीछे से मेरी बहू कभी वीडियो बना रही है, कभी मेरे बेटे बनाते हैं। और बिटिया मेरी जग में जल लेके चल रही है, कहीं श्रृंगी में जल खत्म ना हो जाए, इस वजह से साथ साथ चल रही है। और मेरे हस्बैंड जी इतनी जल्दी जल्दी चल रहे हैं जैसे कि उनकी ट्रेन छूटी जा रही हो। उनको हर काम में बहुत जल्दी रहती है कि जल्दी जल्दी हो जाए सारा काम। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, देखिए। तो दोस्तों ये हमारा ब्लॉग जो है आप लोग देखिएगा, प्रॉपर बने रहिएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी क्या ऐसे ही गृह प्रवेश होता है या कोई और तरीका है। तो मेरे हस्बैंड जी दोबारा, हाँ, दूसरी जो प्रक्रिया है वो पंडित जी ने बोला कि धागे की रील 3 लेनी है, उसको एक साथ लपेटना है चारों कोनों पे। तो अब ये धागे वाली प्रक्रिया होगी। तो मेरे हस्बैंड जी लपेटते जा रहे हैं, मैं रील खोलती जा रही हूँ, साथ साथ चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद में ये देखिए, ये 6 दिसंबर का है सीन है और फिर 7 दिसंबर को हमारे यहाँ दावत है, क्योंकि हमने एक दिन पहले ही पूजा रखी है कि पूजा में कोई अड़चन ना आने पाए। होता क्या है कि जिस दिन पूजा होती है उसी दिन जब दावत होती है तो दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए, ये गृह प्रवेश शुरू हो गया है। तो पंडित जी ने नाक पे हाथ लगाने के लिए कहा था कि जिस नाक से श्वसन क्रिया अच्छी हो रही होगी वही पैर आगे बढ़ाना है। और ये मेरी छोटी वाली भाभी आ गई हैं और इन्होंने देखिए ये हमको साड़ी दी है, साड़ी और पूरा श्रृंगार का सामान दिया है और काफ़ी मिठाई उठाई भी लेके आई थी। और मेरे हस्बैंड जी को भी इन्होंने कपड़े दिए और वही वाले कपड़े हमने फिर मैं तो नहीं पहन पाई हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे काम होते हैं साड़ी में। और मेरे हस्बैंड जी ने वही कपड़े पहने थे जो मेरी भाभी लेके आई थी। बड़ी वाली भाभी भी कपड़े लाई है, पर वो हम दिखा नहीं पाए हैं वीडियो में, क्योंकि वो दिन के दिन आई थी, इस वजह से वो हम दिखा नहीं पाए हैं, क्योंकि उस दिन बहुत सारे काम होते हैं, वीडियो ले नहीं पाई थी मैं उसकी। और ये छोटी वाली भाभी पहले ही आ गई थी। तो ये देखिए अब ये अन्नपूर्णा माता की पूजा हो रही है और ये नाश्ता शुरू हो गया है। हमने दिन में प्रोग्राम रखा था, ये 7 दिसंबर का सीन है और घर पूरा सज चुका है। और थोड़ी सजावट ख़राब हो गई क्योंकि गाय माता आई थी और उन्होंने फूल खा लिए। जो हमने मेन द्वार पे सजाए थे वो फूल ही खा लिए। तो जो मेन द्वार की सजावट है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी। और ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड जी, वो भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। होता क्या है कि ये मेरा बहुत बड़ा सपना था
कि मेरे बच्चे घर खरीदें, क्योंकि मैंने तो पहले ही एक घर खरीदा मेरे हस्बैंड ने। और अब ये मेरे बच्चे देखिए मैंने पाल पोस के बड़ा कर दिया है और अब ये अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं दोनों बच्चे। तो इसमें मेरी बेटे और बेटी दोनों का सहयोग रहा और अच्छे से इन्होंने घर खरीदा और मेरे मन का घर खरीदा। मतलब बच्चे तो आजकल अपने मन का घर खरीदते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे मन की हर बात पूरी की। तो ये देखिए मेरे बेटे बहू 7 दिसंबर के दिन मैंने फिर से इनका गृह प्रवेश कराया और इनको अपने कमरे में मैंने छोड़ा। फिर ये देखिए 7 दिसंबर के दिन ये लोग आ गए हैं। ये मेरी भाभी हैं, ये चाचा की बहू हैं जो इधर बैठी हैं पीली साड़ी में, और ये मेरी भतीजी है। और ये कान्हा जी का मंदिर है। और जो उधर बैठी हैं मैंने पहले ही वीडियो में आपको दिखाया है, वो मेरी बड़ी भाभी है और उनके दामाद जी आए हुए हैं। ये देखिए ये बड़ी भाभी हैं और ये उनके दामाद जी बैठे हुए हैं और ये भतीजा है। तो सब लोग लगभग आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये देखिए नाश्ता बन गया है, अब सब लोग नाश्ता वगैरह करने लगे हैं। वो मेरी जिठानी बैठी हैं जो चश्मा लगाए हैं उधर। तो आज के दिन हमने दिन में ही सारे प्रोग्राम रखे हैं। लंच का प्रोग्राम दिन में ही रखा है। तो पूरा दिन आज लंच चला है और अब ये नाश्ता वगैरह हो चुका है, अब लंच बन चुका है। तो जो हमारे कैटर्स थे उन्होंने कहा कि आप जो है भोग लगा दीजिए, तो हमने भोग लगाया धूप दीप करने के बाद में। ये भोग लगा दिया है और मेहमान आना शुरू कर दिए हैं। तो धीरे धीरे लोग आते आ रहे हैं और अपना लंच वगैरह अब शुरू हो जाएगा। और वो मेरा बेटा खड़ा है पीछे। उधर जो बैठे हुए हैं लोग वो हमारे पड़ोस के हैं। और यहाँ पे दक्षिणा भी चढ़ती है। जब हमने अन्नपूर्णा माता की थी तब भी वहाँ पे दक्षिणा चढ़ी थी। मुझे मालूम नहीं था कि ये सब होता है, तो मुझे सब लोगों ने बताया, जो हमारी भाभी अभी आई थी उन्होंने बताया, तो हमने ये सब कुछ किया। और ये छोटी भाभी बैठी हैं, उधर बड़ी वाली भाभी बैठी हैं और सब पड़ोसी अड़ोसी बैठे हैं और रिश्तेदार भी आना शुरू कर दिए हैं। और ये मेरी बेटी है, तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या करना है। और ये मेरी बहू आ गई है। तो जो लोग आते जा रहे हैं वो नाश्ता करते जा रहे हैं और जो लोग पहले के बैठे हुए हैं वो अपना लंच वंच करेंगे। तो नाश्ता और लंच सब साथ में चल रहा है। आप लोगों को पता ही है कि जब दिन का प्रोग्राम होता है तो दिन भर चलता है खाना पीना। तो ये मेरी बहू सबको परोस परोस के दे रही है। एक्चुअली है तो सेल्फ सर्विस वाला पूरा मैंने रखा था प्रोग्राम, लेकिन मेरी बहू ने अपने हाथों से निकाल के दिए। जो नाश्ता वाले लोग आते थे, मतलब जो शुरुआत में लोग आते थे, उनको नाश्ता वो अपने हाथों से निकाल के दे रही थी। ये देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। और ये देखिए ये मेरे रिश्तेदार हैं। कुछ लोगों ने मेरी बहू को देखा नहीं था, तो ये मुँह दिखाई भी साथ में कर रहे हैं। तो कैसा लगा हमारा ये आज का ब्लॉग, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये मेरी मम्मी और मेरी मामा की बेटी है, तो कुछ लोगों की विदाई भी साथ होती जा रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।